नमस्कार दोस्तों, सभी भाई-बहनों को जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? देखिए आज आपका है 8 अगस्त और यूपी होमगार्ड का आपका डीपीएसटी खत्म हो गया है। और बहुत से ऐसे भाई-बहन का सवाल है कि क्या भैया रनिंग अगस्त में होगी या सितंबर में होगी? देखिए मैं आपको बता दूँ, अभी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आपकी रनिंग अगस्त में होगी या सितंबर में होगी, ठीक है? कन्फर्म अभी कोई नहीं बता सकता। हाँ, एक कोशिश किया जा रहा है कि आपका रनिंग अगर यूपी कांस्टेबल के बाद हो, तो जो सीटें हैं वो वेस्ट नहीं जाएँगी। जैसे मान लो जैसे कि बहुत ऐसे भाई-बहन होंगे जो कांस्टेबल और यूपी एसआई या यूपी होमगार्ड सब दिए थे। दरोगा वाले भी होमगार्ड का पेपर दिए थे। लेकिन मान लो उनका अगर दरोगा में हो गया तो वो होमगार्ड में नहीं आएँगे। समझ रहे हो आप? ऐसे ही जैसे मान लो अगर यूपी कांस्टेबल वाला लड़का अगर डीपीएसटी करा लिया तो सीट जाएगी बेकार, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे कोई भाई-बहन हो जिनका मतलब अगर कहीं हो गया हो, जैसे मान लो अगर आपका यूपी पुलिस में अच्छा नंबर हो, जैसे मान लो 10 नंबर ज़्यादा या 12 नंबर ज़्यादा या 15 नंबर या 20 नंबर अगर अच्छे नंबर आपके हैं, तो आप प्लीज़ होमगार्ड की रनिंग स्किप कर दो, ठीक है? इससे क्या होगा कि किसी बेरोज़गार भाई-बहन का हेल्प हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? इतनी बेरोज़गारी है, आप समझ सकते हो कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, ठीक है? तो अगर आपका कहीं एग्ज़ाम मतलब निकला हो या मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कांस्टेबल में हुआ हो सकता है ग्रुप डी में, रेलवे में हुआ हो। बहुत ऐसे भाई-बहन जिसका एसएससी, जीडी में नंबर है, अच्छा है। किसी भी अगर एग्ज़ाम में अगर आपका अच्छा नंबर है, तो आप यूपी होमगार्ड की रनिंग स्किप कर दीजिए, ठीक है? इससे होगा क्या कि जो लड़का बॉर्डर पे होगा, बहुत ऐसे लड़के होंगे ना जो बॉर्डर पे होंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए स्कोर कार्ड तो अभी जारी हुआ नहीं है। तो आप पूछोगे भैया जैसे बहुत लोग सवाल लगता है भैया नॉर्मलाइज़ेशन कितना हुआ, किसको कितना मिला है? भाई सच बताऊँ तो किसी भर्ती बोर्ड के अलावा किसी टीचर को या किसी पुलिस वाले को या किसी यूट्यूबर को नहीं पता है कितना किसका बढ़ा है, किस शिफ्ट में, कितना क्या नॉर्मलाइज़ेशन कितना किस शिफ्ट में हुआ है और फाइनल कितना जाएगा। हाँ, एक उम्मीद होती है कि एप्रॉक्स अगर अगर आपका टॉप से 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपका हो जाएगा, ठीक है? ऐसा माना जाता मतलब ऐसा मतलब हम लोग का वो सोचना है, ठीक है? तो प्लीज़ अगर जिस भाई-बहन का अगर अच्छा नंबर हो यूपी कांस्टेबल में, ठीक है? तो वो होमगार्ड की रनिंग स्किप कर देना या आपका अच्छा जगह मतलब हुआ हो। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपका नंबर कम है तो आप स्किप कर दो। अगर आपका नंबर कम है, अगर आपको डाउट है कि मेरा वो कांस्टेबल में होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कांस्टेबल में होता है, जैसे मान लो अगर कोशिश तो यही कराई जा रही है, जो बड़े-बड़े टीचर जैसे मान लो विवेक सर हैं या अंकित भाटी सर हैं, अगर बच्चे उनसे कहें कि सर वो वीडियो बनाओ आपकी यूपी कांस्टेबल का पहले हो, इससे क्या होगा कि सीटें बच जाएँ जो खाली अगर मान लो कांस्टेबल पहले हो जाएगा, तो जो सीटें जो जिनका होमगार्ड में भी हुआ है, बहुत ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं, तो वो सीटें बच जाएँगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो बच्चे बॉर्डर पे होंगे, उनका भला हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं रनिंग की। देखिए भाई, अभी आपका अगस्त में कोई डेट आया नहीं है, बशर्ते क्या है कि अभी आपका 15 अगस्त है। इधर अभी चहल्लुम चल रहा था मुसलमानों का, कल भी क खत्म हुआ रात में त्योहार। मैं खुद ड्यूटी करके अभी आया रात में। तो अभी त्योहार खत्म हुआ, फिर इधर आपका रक्षाबंधन, 15 अगस्त भी इधर में है, फिर हरिताल का तीज पड़ेगा, बरफ़ात भी पड़ेगा इसी में। कुछ त्योहार हैं जैसे और सावन चल ही रहा है, तो पुलिस महकमा थोड़ा बिज़ी है इधर और 17 अगस्त से आपका यूपी कांस्टेबल का डीवीएसटी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अगस्त लास्ट में आपका दौड़ नहीं हो सकता है। भाई भर्ती बोर्ड उसको 5 मिनट लगेंगे नोटिस निकालने में, एडमिट कार्ड निकालने में। तो भाई आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी दौड़ इतनी तैयारी हालत में रखो कि अगर 25 अगस्त तक दौड़ होता है, तो आपका मतलब ये रहे कि हो जाए। बहुत ऐसे भाई-बहन होंगे जिनका रनिंग टाइम बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लो वो सोच रहे हैं कि यार अगस्त में ही हो जाए बवाल खत्म हो, ठीक है? कोई ऐसे भाई-बहन होंगे जिनका दौड़ अभी शुरू नहीं हुआ मतलब अभी वो दौड़ना शुरू नहीं किए हैं, चाहे एंकल पेन या शिन पेन या काल पेन मतलब तमाम दिक्कतें होंगी, ठीक है? तो उनके लिए क्या है वो सोच रहे हैं भैया थोड़ा और टाइम मिल जाए। भाई देखो अगर आप यही सोचते रहोगे ना, तो टाइम कभी मिलने वाला है नहीं, ठीक है? हम बार-बार जब लाइव आते थे मैं लोगों से कहता था कि भाई दौड़ना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर अच्छा है तो आप दौड़ना शुरू कर दो। तो आप लोग का यही था कि भैया मेरा जब तक रिज़ल्ट में नाम नहीं आएगा, मैं नहीं दौड़ूँगा या मैं नहीं दौड़ूँगी। तो अब रिज़ल्ट में नाम आ गया, फिर वही दिक्कत, ठीक है? तो देखिए अब आप अपना दौड़ अगस्त लास्ट में मान के चलिए मतलब संभावित, बाकी अगर आपका दौड़ होगा तो सितंबर के पहले सप्ताह तक, ठीक है? सितंबर तक पहले सप्ताह तक क्योंकि 15 सितंबर के बाद आपका यूपी कांस्टेबल पे काम होने लगेगा। और देखिए टीचरों से आप अनुरोध कीजिए कि सर आप ट्वीट कीजिए या वीडियो बनाकर डालिए कि कांस्टेबल पहले हो, कि सीटें बेकार ना हो। मैं बार-बार ये जान रहा हूँ और देखो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर जिस भाई-बहन का कहीं सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है? अगर उनके नंबर अच्छे हों, तो होमगार्ड की रनिंग स्किप कर दीजिए, किसी दूसरे भाई-बहन का भला हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं रनिंग का। रनिंग भाई देखिए, अब आपका सवाल होगा भैया जूता कौन-सा लें? तो मैं पहले दिन से ही मैं चिल्ला रहा हूँ कि जूता आपको देखिए, गोल्ड स्टार जूता हो गया या सेगा हो गया, ये सब बहुत ओल्ड जूते हैं और बहुत ही शानदार थे। हम लोग गोल्ड स्टार पहन के ही तब हम जब हम लोग रनिंग करते थे तो गोल्ड स्टार आता था 200 में। इस समय आपका 450 में गोल्ड स्टार आएगा, ठीक है? गोल्ड स्टार और सेगा आपका उस समय मिलता था 450 में, अब आपका 550, 650, 750 क्योंकि सेगा स्टार, सेगा क्लासिक तमाम आ गए, ठीक है?
तो आप सेगा जूता ले लीजिए या गोल्ड स्टार जो भी लो, ठीक है? नंगे पैर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंगे पैर अभी से वही नंगे पैर दौड़ना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आ जाइए आप नंगे पैर दौड़ लेंगे, तो फिर दिक्कत होगा, पैरों में कंकड़-पत्थर या जो भी दिक्कत हो जाएगी। आपको नंगे पैर कब दौड़ना है? जैसे मान लीजिए आप जूते से प्रैक्टिस किए हैं और ग्राउंड में जब आप जाएँ, तो वहाँ पर नंगे पैर दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दूसरा क्या है कि बहुत बहुत भाई-बहन का सवाल था कि भैया क्या अगर मैं 28 मिनट में 12 चक्कर के जगह 13 चक्कर लगा दूँ, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं भाई, दिक्कत नहीं होगी। आप 13 क्या 14 लगा दो, ठीक है? दिए गए समय के अंदर लगाओ, ठीक है? 12 चक्कर आपके कंप्लीट होने हैं 28 मिनट के अंदर, बाकी आप 28 मिनट में आप 13 चक्कर मार दो या 14 चक्कर मार दो, ठीक है? उससे थोड़ा ये होता है एक्स्ट्रा चक्कर मारने से जैसे बहुत लोग काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है? यही रूल लड़कियों के लिए है कि 16 मिनट में मारना है 6 चक्कर, आप 16 मिनट में 7 चक्कर मारिए या 8 चक्कर मारिए, डिपेंड करता है मतलब आपके ऊपर, ठीक है? और देखो, जो भाई-बहन भूल जाते हैं जैसे चक्कर गिनना, ठीक है? चक्कर गिनना अगर आप भूल जाएँगे, सबसे अच्छा रूल यही है कि मान लो आप चक्कर काउंट करना भूल गए, जैसे मान लो आप रबड़ ले गए, हाथ से निकाल रहे हैं रबड़, 2 रबड़ गिर गए, तो आप क्या रुकोगे? नहीं, रुकना नहीं है, ठीक है? कि बहुत लोग कंकड़ जो नहीं छोटे-छोटे 12 चक्कर में फेंकते रहते हैं, ठीक है? अगर मान लो फेंक रहे हैं, 2 कंकड़ फेंक दिए, तो क्या रुकना? रुकना नहीं है, ठीक है? आपको करना क्या है कि दिए गए समय में, जैसे मान लो 16 मिनट या 28 मिनट जो टाइम दिया गया, लगातार दौड़ते रहना है। ठीक है, लगातार दौड़ते रहना है और देखो मैं बार-बार कहता हूँ जब आप रनिंग करने जाना, अपने भाई, अपने बड़े भैया, छोटे भाई, पापा, मम्मी जो भी हो, अपने घर का गार्डियन ले जाना, ना कि अपने दोस्त यार या गाँव का किसी का नहीं। अपने घर का गार्डियन ले जाना क्योंकि घर घर वाले जो होते हैं ना भाई, मान लो आपको अगर कुछ भूख लगता है या कुछ खाना है, समझ रहे हो? तो उसके लिए। और देखो जैसे मान लो आपका अगर रनिंग हो रहा है, मान लो सपोज़ दैट कि आपको घड़ी अलाउ नहीं कीजिए, ठीक है? और एक बात बता दूँ आपको, अगर आपको लगता है घड़ी अलाउ कर भी दिए, घड़ी अगर आप पहन भी लोगे ना, तो जब एक चक्कर आप देखोगे ना फिर दोबारा देखने का मौका मिलेगा नहीं क्योंकि बार-बार देखोगे लड़ जाओगे। क्योंकि कम से कम 100 लड़के या 200 लड़के हम लोगों की जब कांस्टेबल की रनिंग हुई थी तो उसमें 200 का बैच बना था। तो मान के चलिए कम से कम 100 या 200 का तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? तो घड़ी देखने के चक्कर में आप सामने वाले से लड़ जाओगे, ठीक है? तो घड़ी-वड़ी पहन के आप आदत मत डालो, आप बस ये डालो कि दिए गए समय में बस आपका निकल जाए। भाई-वाई को ले जाना, क्योंकि भाई वो जैसे रहते हैं तो जैसे मान लो अगर मौका मिलता है ग्राउंड के बगल में खड़े रहते हैं, तो गिनते हैं, काउंट करते हो भी कि भाई भाग, भाग, भाग 3 चक्कर हो गया, 5 चक्कर हो गया, इसी स्पीड से चलोगे, थोड़ा अंदर आपके जोश भी आएगा, ठीक है? और बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो कह रहे हैं भैया दौड़ते वक़्त फिर जैसे 2-3 चक्कर दौड़ो, फिर ये होता है कि यार दौड़ने का मन नहीं हो रहा है। देखिए दौड़ने का मन सबका वही होता है भाई, कौन चाहता है कि मैं दौड़ता हूँ, ठीक है? कौन सोचेगा भाई 4 बजे उठ के मैं दौड़ूँ, चाहे करना क्या है आपको, जब भी आपको दौड़ने का मन ना करे, ठीक है? आप अपने माता-पिता के बारे में सोचिए, आप अपनी बेरोज़गारी मतलब सोचिए कि अभी कंडीशन कैसा है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपका होमगार्ड का पेपर निकला है, तो आपके रिश्तेदार अभी आपका फाइनल हो जाए ना, आपका फाइनल हो जाए, तो आपके रिश्तेदार कहेंगे, "अरे वाह! मुझे भरोसा था कि इसका पुलिस में हो जाएगा या इसका होमगार्ड में हो जाएगा।" जब नौकरी मिल जाएगी तब। नौकरी नहीं मिलती है, तो दिखते हैं आप कैसी इज़्ज़त है। अभी हम लोग घर जाएँ छुट्टी में, तो इतनी खातिरदारी हो गई जैसे मामा के यहाँ हो गया या मौसी के यहाँ हो गया। जब नौकरी मिल जाता है, तो लोग थोड़ा आपको भाव देना स्टार्ट करते हैं। समझ सकते हो आप, दिखना होगा, ठीक है? दूसरा सवाल आपका था, भैया मेरे साँस बहुत फूलते हैं। देखिए साँस फूलना लाज़मी है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 2 दिन दौड़ शुरू किया, मैं 2 दिन में मिल्खा सिंह बन जाऊँ। भाई साँस तो फूलेंगे ही मेहनत करोगे तो। इसके लिए उपाय क्या, देसी चने जो काले वाले आते हैं छोटे वाले, उसको भिगोइए, भिगोने से पहले उसको 2-3 बार अच्छे पानी से धुल दिया करो। साफ धुल लो, ठीक है? 2-3 कम 2 मुट्ठा चना भिगो, रात भर भिगोने दो, उसको सुबह उठो, चने खाओ, चने का पानी पी लो। लगातार 7-8 दिन पी के देखो, साँस फूलना सब बंद हो जाएगा, ठीक है? फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है, तो जो किशमिश आता है, एक किशमिश होता है, एक मुनक्का होता है। मुनक्का लो 5-6, मुनक्का का पहचान क्या होता है? उसको तोड़ोगे ना, अंदर उसमें बीज निकलेंगे, ठीक है? उसका क्या है 5-6 या 10 मुनक्का भिगो, ठीक है? उसको चबा-चबा के सुबह खाओ, उससे भी आपका साँस कंट्रोल होगा। बाकी देखिए रनिंग करेंगे, साँस तो फूलना लाज़मी भाई। अब आप सोच रहे हो कि भाई भाई मैं रनिंग करूँ, दर्द ना हो। जिनके एड़ियों में दर्द हो रहे हैं, वो जूते नए लें, जैसे सेगाई लेना है, चाहे गोल्ड स्टार लेना है, नए लें। नंगे पैर न दौड़ें और कोशिश करें कि सड़क पे नहीं ग्राउंड में, देखिए ग्राउंड है ना ये, ग्राउंड में दौड़ें। देखिए कल दिखा रहे थे उधर ना पानी, देखिए पानी सूख गया है और देखिए ये नहीं है कि आपका दौड़ सितंबर में हम बोल दिए भैया तो वो लकीर हो गया। भाई जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए, भरोसा किसी पे नहीं, ठीक है? हाँ, अपने आप को तैयारी हालत में रखो कि कल को अगर दौड़ हो तो मैं दौड़ निकालूँ, ठीक है? दूसरा क्या सीन पेन का तो मैं पहले वीडियो में बताया था, सीन पेन का इलाज तो मान लो जैसे कि सड़क पे दौड़ने से होता है दिक्कत या कि ईंट प पथरीली कंक्रीट सड़क पे दौड़ेंगे तब दिक्कत होगा।
तो उसके लिए आपको सीन पेन के लिए बर्फ से दिन भर में 3-4 बार कच्चा बर्फ क्या, जो फ्रिज में जम जाता है उसी को कच्चा बर्फ कहते हैं, ठीक है? अब नहीं तुम पूछना भैया कच्चा बर्फ क्या होता है, पक्का बर्फ क्या? इससे मतलब नहीं है। बर्फ को डायरेक्ट नहीं उसमें करना है, बर्फ को पॉलीथीन में या कपड़े में लपेट कर उससे सिकाई कीजिए 4-5 बार, काफ़ी आराम मिलेगा। और देखो जिनको नी पेन है, नी पेन के लिए करना क्या है? घुटना घुटना नी पेन मतलब होगा घुटने का दर्द। उसके लिए करना क्या है, मार्केट में जाइए, ₹95 का 90 या ₹95 का एक पैर का मिलेगा आपको, नी कैप बोलते हैं उसको, घुटने पे पहनने वाला। उसको लीजिए, गर्म पानी से सिकाई करने के बाद उसपे मोरनी या मूव का स्प्रे लगाइए, उसके बाद नी कैप पहन लीजिए, ठीक है? उसके बाद पहन के उसको रनिंग कीजिए, देखिए कितना रिलीफ मिलता है, ठीक है? और डेली ये ज़रूरी नहीं कि आपका पैर दर्द करता ना करता हो, सरसों के तेल में 2-3 लहसुन कली डालकर उसको पकाकर अच्छे से जब तेल ठंडा हो जाए उससे मालिश कराइए। घर पे मम्मी हो या कोई मतलब भाई हो, बहन हो या कोई ना हो, जैसे आपका रूम पार्टनर हो या जिसके साथ आप दौड़ते दौड़ते हैं, ठीक है? और देखो, जब आप दौड़ते हैं ना, जब आप ग्राउंड में जब आपकी रनिंग होगी, तो उसमें क्या है कि जब आप थकने लगो ना, जैसे तो देखो अब ये नहीं कि मैं मान लो आप दौड़ रहे हो, पहला चक्कर आपको एकदम स्लो जाना है, जैसे मान लो आप 2 मिनट 30 सेकंड ऐसे करके दौड़ रहे हैं। अगर 28 मिनट दौड़ना है 5 किलोमीटर, तो पर चक्कर आपका 2:15, 2:10 इतना ले जाना है, ठीक है? स्टार्टिंग आपका स्लो करना है। अब ये नहीं कि आप दौड़ शुरू हुआ ग्राउंड में, तो आप देख रहे हो भैया फलाने तेज़ भाग रहे हैं, हम भी तेज़ भागने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप घर पे प्रैक्टिस किए हैं, वैसे करना है, ठीक है? अब ग्राउंड में बार-बार देखिए, ग्राउंड में दिखाता हूँ, ऐसे ही ग्राउंड आपको मिलेगा, ठीक है? पुलिस लाइन ग्राउंड है, ऐसे ही आपका अब देखिए आपका रनिंग पुलिस लाइन में भी हो सकता है, पीएससी वाहिनी में हो सकता है। ज़्यादातर पुलिस वाहिनी में होता है, पीएससी वाहिनी में जैसे कांस्टेबल की रनिंग थी, तो हमारे गोरखपुर में 26 वाहिनी है, वहाँ रनिंग होता था। लखनऊ में 35 वाहिनी है, वहाँ होता था। बरेली माटवानी वहाँ होता है। तो ऐसे ही ज़्यादातर आपकी रनिंग पीएससी वाहिनी में होती है और ग्राउंड 400 मीटर का होता है। मैं बार-बार कहता हूँ कि साइड से देखिए, भले ही जब आपकी रनिंग हो, भले ही आपको पहले खड़ा करो, बहुत ऐसे वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो कहते हैं कि लोग चेस्ट नंबर से असर पड़ता है। चेस्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है। चेस्ट नंबर आपको जो भी मिले, आप जहाँ भी लाइन में लगेंगे, एक चक्कर दिक्कत होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लाइन में, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, आप यहाँ बैठ गए, सपोज़ दैट यहाँ बैठ गए, चाहे वहाँ बैठ गए, तो एक चक्कर ही तो दिक्कत है। लेकिन जैसे आगे बैठने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप जब दौड़ शुरू होगा, मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं आप, और जब दौड़ शुरू होगा ना, तो आप ये जो क्यारी दिख रही है ना, ईंट ईंट वाली, तो इसके साइड से भी आप दौड़ोगे ना, तो ये 400 मीटर ही पड़ेगा आपका। ये जब दौड़ोगे 400 मीटर का पड़ेगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और देखिए, जहाँ तक मुहिम है यही चलाइए कि भाई होमगार्ड का रनिंग स्किप अभियान, अगर किसी भाई-बहन का कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है? इससे बेस्ट तो, ठीक है? आप टीचर से भी अनुरोध कीजिए, बाकी किसी भाई-बहन को कोई दिक्कत हो। और हाँ, मैं बार-बार कहता हूँ, आप ये मत पूछो कि भैया मेरे 4 नंबर जाते हैं, मेरे 3 नंबर जाते हैं, हो गया या नहीं होगा? भाई किस्मत, आपको नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है 5 नंबर मिल गया हो, क्या मिल गया भाई कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए जितना मिल गया हो, बस आपके अंदर एक होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो नहीं लड़ा, उस पे है धिक्कार से कुछ करके है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन देखिए ये तो सही, मन के हारे हार मन के जीते जीत। भाई अगर आप सोच लिए कि मुझे रनिंग निकालना है, तो हर हाल में निकलेगा भाई। अगर मैं 94 किलो वज़न लेकर 22-23 मिनट में रनिंग कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, रुकना नहीं। जैसे सबका गला सूखता है, गला सूखे ग्राउंड में आप नींबू काट के रख लो, दौड़ो। और हाँ, देखो रनिंग करने से पहले जो कॉफ़ी आता है, कॉफ़ी ₹1 पैकेट मिलता है, ₹1 ₹2 मिलता है। अगर ₹2 ना मिले तो ₹10 पैकेट ले लो। उसको आप रनिंग करने से आधा घंटा पहले, सुबह में या शाम को जब आप रनिंग करते हो, गर्म पानी में डालकर उसको पीजिए। देखिए क्या गज़ब एनर्जी मिलेगी आपको, जो शरीर में थकान है, एनर्जी सब कुछ मस्त हो जाएगा, ठीक है? और स्टेमिना के लिए हमने चना बताया, सबसे अच्छा चना होता है, चना भिगोइए, चना खाइए। चना भिगो चना खाइए। अगर आपका वज़न है ज़्यादा, वज़न कम करना है, तो भुना हुआ चना खाइए। जो लड़कियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो कहती हैं भैया हमारा रनिंग नहीं हो पाता, हमारा वज़न बढ़ रहा है, शाम को खाना देखिए, ये भाई और बहन दोनों जो ये सबके लिए है, ठीक है? अब आप कहोगे भैया आप भाई-बहन क्यों बोलते? भाई-बहन ही तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि आपको शाम को अगर आप खाना खाते हैं तो 1-2 रोटी खाओ, बाकी उसको दम कर दो। जैसे मान लो शाम को जूस पी लिया, दूध पी लिया गाँव पे हैं तो। भाई ये कब तक करना है? जब तक आपकी रनिंग नहीं हुई है, वज़न आपको कम करना है, नींबू पानी पीजिए। सुबह में नींबू में शहद मिलाकर गर्म पानी में सुबह पीजिए, गुनगुना पानी। गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और रनिंग कीजिए मन से कीजिए, ठीक है? और देखिए, अगर आप अकेले रनिंग करते हैं, कोशिश कीजिए अगर ग्राउंड में, देखो बहुत ऐसे भाई-बहन का सवाल होता है कि भैया मेरे गाँव में ग्राउंड नहीं है, चाहे बारिश हो रही है, मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ। भाई आप मानोगे नहीं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और हमारे गाँव से मतलब जब हमारा दौड़ था, तो जिसमें मैं इलाहाबाद रहता था, तैयारी करता था, तो मेरा जब दौड़ था तो मैं गाँव में आया था। तो गाँव में जैसे मेरे ग्राउंड है, बेला कटारी लूसी पड़ता है, लड़के जानते हैं जो हमारे वहाँ के लोकल।
तो वो क्या करते थे, जैसे भाई वहाँ पे आर्मी वाले लड़के दौड़ते थे, उस ग्राउंड का मतलब माना जाना है कि यहाँ पे जो लड़का दौड़ता है, वो दौड़ में कभी फेल नहीं हुआ है। भाई मैं पास हो गया तो मैं मानता हूँ, ठीक है? वीडियो लंबी बन जा रही है, लेकिन क्या करें यार, जब हम बनाने लगते हैं वीडियो तो मैं भूल जाता हूँ कितना लंबा बन रहा है, ठीक है? तो देखो, होता होता क्या है कि आपको अगर जिनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उनको करना क्या है, हमारे घर से ग्राउंड की दूरी एक साइड से कम 10 किलोमीटर था, और मैं पर डे साइकिल से जाता था। मुझे फ़ायदा ये होता था, जब आप साइकिल चलाते जाओगे ना, तो पैरों का एक्सरसाइज़ उसमें होता रहेगा, समझ रहे हो? तो ये बहाना छोड़ दो कि भैया मेरे घर के पास ग्राउंड नहीं है। हर एक जिले में पुलिस लाइन होता है, चले जाओ यार। आप कहोगे पुलिस लाइन में एंट्री नहीं मिलेगी। देखो, जब पूछोगे कि मैं दौड़ सकता हूँ यहीं, तो मना कर देगा। सीधे जाओ, कुछ पूछना नहीं है, जाके दौड़ना शुरू कर दो, कोई नहीं रोकेगा। आओ लखनऊ, लखनऊ पुलिस लाइन में आओ, कोई नहीं रोकेगा। आईटी पास पास रनिंग करो। हमारे गोरखपुर पीएससी वाहिनी में आओ, कोई नहीं रोकेगा। अगर गेट पे एंट्री करते वक़्त कोई रोक रहा है, बस तुम बता दो, भैया मैं दौड़ने जा रहा हूँ। आपका नाम लिखेगा, आप दौड़ने जाइए। गोरखपुर के जो हैं, रीजनल में जाइए, यूनिवर्सिटी डीडू यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाइए। बहुत ऐसे ग्राउंड है, आप जा सकते हैं। अब आप सोचोगे भैया 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, भाई कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कि देखिए, क्योंकि आपकी रनिंग होगी तो ग्राउंड में होगी, और सड़क पे दौड़ना, ग्राउंड में दौड़ना काफ़ी अलग होता है, ठीक है? और आपको बता दें, जिन भाई-बहनों का, जैसे मान लो कोई ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनका 17 मिनट लग रहा है, अगर आपका 17 मिनट लग रहा है, दौड़ने में तो घबराहट की बात नहीं है, वहाँ जब आप दौड़ोगे ना, आपका 1 मिनट आराम से डाउन हो जाएगा। ऐसी यही लागू होता है लड़कों पे, अगर आपका 22 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 29 मिनट, तो वहाँ कम हो जाता है। वहाँ कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्रुप में आप रनिंग करोगे, ठीक है? ग्रुप में आप रनिंग करोगे, कम हो जाता है। और देखिए, नंगे नंगे पैर रनिंग तभी करना आप, जब आप जूते से प्रैक्टिस अच्छे किए हों। जूता 2 ही लेना, सेगा, गोल्ड स्टार, या ज़्यादा थोड़ा पैसे हों तो आप कैंपस का ले लेना, 1 हज़ार तक मिल जाएगा, या कलेंजी का एक आता है, वो ले लेना, ठीक है? वैसे जूते तो बहुत तेरे आते हैं भाई, ब्रांडेड की एडिडास आएगा, पूमा आएगा। तो वो यार, कहने का मतलब क्या, अभी आप बेरोज़गार हो, कम समय में, और आपको बता दें, आप कहोगे भैया क्या खा के दौड़े? भाई हिमा दास का नाम सुना है? हिमा दास का नाम? भाई दाल-भात खा के दौड़ी है वो, ठीक है? तो ये मत कहो कि यार तुम लोग गाँव के लड़के हो यार, देसी लड़के। हमारे गाँव में पता है हमारे गाँव में नियम क्या है? हमारे गाँव में लड़का कहता है जो 600 का मैं जूता खरीदूँगा, 600 में दूध पीऊँगा, ड्राई फ्रूट लाऊँगा, चना लाऊँगा, दबा के फेल के रनिंग करूँगा। समझ रहे हो आप? तो ये बहाना छोड़ दो कि मतलब मैं डाइट खाऊँगा तो। अब ये बताओ, आप एडिडास एडी-ज़ीरो प्रो आप 2000 का जूता लाए, 2600 का जो भी हो, और आपको दौड़ना आता ही नहीं, 2 चक्कर करके आप दौड़ रुक जाएँगे, तो एडिडास जूता का मतलब क्या है भाई? दौड़ दौड़ आपके जिगर, आपके इंजन में दम होता है, तो उससे होता है। हमारे गाँव के बहुत लड़के ऐसे हैं जो सेगा पहन के रनिंग किए हैं। हम लोग खुद सेगा पहन के रनिंग किए हैं। मैं देखो, मैं ये नहीं है कि मैं सेगा का प्रचार कर रहा हूँ, चाहे सेगा कंपनी मुझे पैसा देता है, ऐसी बात मत सोचना। सस्ता है, सस्ता है, टिकाऊ है, काम करता है, बस इतना जान लो। मेरे पास अभी भी सेगा जूता है, मैं तुम्हें कल दिखाऊँगा। कल या परसों, जब वीडियो बनाऊँगा दिखाऊँगा। चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है? मैं बार-बार देखो, फिर वीडियो को लास्ट में कहूँगा, जिन भाई-बहनों का कहीं और सिलेक्शन हो गया है, वो होमगार्ड की डीवी स्किप कर दें, ठीक है? किसी बेरोज़गार भाई-बहन का भला हो जाएगा। दूसरा क्या है, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे 3 नंबर ज़्यादा है, मेरे 2 नंबर हैं, मैं नॉर्मलाइज़ेशन से हुआ हूँ। भाई, बहुत ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, वो दौड़ में रह जाएगा। तुम देखना अभी, अगर अगर 20 अगस्त से या 25 अगस्त से दौड़ शुरू हो गया, आधे रह जाएँगे, सीटें और खाली चली जाएँगी। तो कोशिश ये है कि यूपी कांस्टेबल के बाद इसका रिज़ल्ट आए। आप लोग अ, अंकित भाटी सर से कहिए, आप कहेंगे तो मैं उनका नंबर दे दूँगा आपको। आप उनसे बात कीजिए, विवेक सर से बात कीजिए। विवेक भैया तो बात मान जाएँगे, आप कुछ लड़के अगर उनसे आग्रह करें, तो वीडियो बना देंगे वो, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड दिखा दें। मैं तुम हर वीडियो में कमेंट करते हो, भैया ग्राउंड दिखा दो। देखो, ग्राउंड देख लो। रनिंग तुमको यहीं से करना है। ये वाली जो ईंटें हैं, इसके अंदर से रनिंग करना है। वहाँ खड़ा होके ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी भागने में, और भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लड़के लड़ने लगते हैं फड़ी से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।